आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, एक बड़े गंभीर विषय पर आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सवर्णकार समाज बिखराव की ओर। जी हाँ साथियों, हमारा सवर्णकार समाज जो है वह बिखराव की ओर नज़र आ रहा है। समाज के पदों पर बैठे केवल चंद लोगों तक ही सीमित हैं और वो चंद लोग ही क्या समाज है। सवाल आज यह बड़ा है और अहम है कि समाज के पदों पर जो बंधु बैठे हैं वो चंद लोगों तक ही सीमित हैं। क्या वो चंद लोग ही समाज हैं? ये सोचने वाली बात है, बड़ी बात है और समाज को इस पर चर्चा और परिचर्चा करनी चाहिए। साथियों, मैं बात करूं दिल्ली की, मैं बात करूं हरियाणा की, मैं बात करूं राजस्थान की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूं गुजरात की, कहाँ कहाँ की बात करूं। आप जहाँ जाएंगे, जहाँ देखेंगे, आखिर वहाँ यही हाल मिलेगा। जब समाज में कोई संगठन, समाज के जो संगठन होते हैं उन पे अमूमन तो सर्वसम्मति से ही चुनाव हो जाते हैं और कहीं अगर वोटिंग से चुनाव हो तो भी चुनाव होने के बाद हालात वही होते हैं जो सर्वसम्मति से चुने हुए नेताओं के कार्यकाल के होते हैं। जब संगठन के चुनाव हो जाते हैं या सर्वसम्मति से चुनाव प्रधान चुन लिया जाता है, उसके बाद वो लोग अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं और कार्यकारिणी का गठन करने के बाद जो कार्यकारिणी में चंद लोग होते हैं बस वही उनका समाज रह जाता है और वही उनका समाज होता है। उन्हें बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं होता। पहले आम सभाओं की मीटिंग समय समय पर होती थी, गेट टुगेदर होते थे। जब गेट टुगेदर होते थे, आम सभाओं की मीटिंगें होती थी तो समाज के भाई एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का सौभाग्य प्राप्त होता था, एक दूसरे से जान पहचान होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में हमारा समाज केवल व्हाट्सएप ग्रुपों तक या सोशल मीडिया के मंचों तक ही सीमित रह गया है। यहाँ एक दूसरे पर छीटाकशी करने में लगे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ समाज के उन बंधुओं से, आप छीटाकशी करें, बड़े शौक से करें, खुलकर करें, लेकिन मुद्दों की करें। जहां संगठन काम नहीं कर रहे, आप उन संगठनों से सवाल करें। जिन संगठनों के बही खातों में गड़बड़ है, आप उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि ये गड़बड़ क्यों है। जिन संगठनों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, आप उनसे पूछें कि काम क्यों नहीं किया जा रहा। जिन संगठनों के पास क्या आया क्या गया, आप उससे सवाल करें कि क्या हो रहा है। लेकिन वो ना करके केवल बस यह दिखाना कि हम जिसके साथ लगे हैं वो सबसे बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। इस प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि यह प्रवृत्ति समाज को विनाश की ओर लेकर जा रही है। आप सभी से यही कहूँगा कि समाज हित में काम करते हुए आगे बढ़ें, समाज के लिए काम करें। आज हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है एकजुटता की। आज हमारे समाज को आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। आज हमारे समाज को आवश्यकता है रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। आज हमारे समाज को आवश्यकता है कि जो समाज के कारीगर बंधु हैं वो जिस हालात से गुजर रहे हैं उस पर चिंता करने की।
साथियों, आज आवश्यकता है कि हमारे बाजारों में जो ये बाहर से कारीगर आए हुए हैं, इन पर अंकुश लगे। जो बाहर से कारीगर आए हुए हैं, ये पहले कारीगर होते थे, आजकल तो ये अपनी दुकानें तक खोल कर बैठ रहे हैं। जो दूसरे धर्म के हैं, दूसरी जाति के हैं, ये कारीगर जो बाहर से आए हुए, कई जगह तो देखने को मिल रहा है कि कारीगर अमुक कई दुकानदारों का माल लेकर तक भाग जाते हैं। साथियों, बहुत से विषय हैं ऐसे जिन पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज के जो कारीगर हैं, उनकी हालत दयनीय होती जा रही है दिन प्रतिदिन, इस बढ़ते भाव में रोजगार ना होने के कारण। तो समाज के जो संगठन हैं वो उन पर चर्चा करें। समाज के संगठन शिक्षा पर चर्चा करें। समाज के संगठन समाज में विवाह योग्य बच्चों की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समय से रिश्ते नहीं हो रहे, उन पर चर्चा करें। समाज के संगठन समाज में वैवाहिक परिचय सम्मेलनों का आयोजन कराने के लिए उन पर चर्चा करें। समाज के संगठन समाज के विवाह योग्य बच्चों के जब शादियां हो जाती है, उसके बाद जो हालात उत्पन्न होते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं, उन पर चिंतन करें। आज आवश्यकता है यह चिंतन करने की, लेकिन आज हो दरअसल इसके विपरीत रहा है। आज चिंतन हो रहा है महज केवल कुर्सी का, कि बस कुर्सी कैसे मिले, कैसे हम एक दूसरे को छोटा या बड़ा दिखाकर कुर्सी पर अपना कब्जा कर लें। कई जगह तो शरण कला बोर्ड की कुर्सी भी गले की फांस बनती जा रही है। व्यक्ति विशेष लगे हुए हैं शरण कला बोर्ड की कुर्सी पाने के लिए और दूसरे संगठनों को अपने से हल्के में आंक रहे हैं, उनके लिए उल जलूल लिख रहे हैं। आप लिखिए, लेकिन समाज के मुद्दों पर लिखिए। ये जितने भी संगठन हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, आप समाज के हैं, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, इसलिए आप समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, समाज पर चिंतन करें। ये कुर्सियां तो आनी जानी हैं, बहुत लोग आए और बहुत चले गए इन कुर्सियों पर बैठकर, कोई अमर पटा लेकर नहीं आया। सबके पास भगवान के दिए हुए गिनती के सांस हैं, कब पूरे हो जाएं कुछ नहीं पता। बस मैं यह कहूँगा कि आप अगर समाज के पद पर हैं तो समाज के लिए ऐसा काम करें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें कि जब आप ना रहें, आप चले जाएं, तब भी लोग आपको याद करें। इसलिए मेरी यही विनती है कि इस बिखरते समाज को जोड़ने का काम करें और चंद लोगों की जो मंडली है वह समाज नहीं है। संपूर्ण समाज को साथ जोड़ें, चाहे वह ज्वेलरी का काम करता हो या कोई अन्य काम करता हो, सबको साथ जोड़ें, सबको साथ लेकर चलें, तभी इस समाज का उद्धार हो सकता है, तभी इस समाज का भला हो सकता है।